तो कैसे हो आप लोग। फाइनली यहाँ पर मैं वीडियो लेके आ चुका हूँ। बहुत सारे बच्चे कमेंट्स कर रहे थे कि सर वीडियो नहीं आ रहा है, क्या हुआ। बच्चे बहुत सारे परेशान हो रहे थे। तो यहाँ पर मैं अभ्यास हेतु सैंपल पेपर लेके आ चुका हूँ आपके लिए, जो आपकी बोर्ड के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। हाई स्कूल परीक्षा 2022-23 का है, यानी कि क्लास 10th वालों का। ठीक है बच्चों, गणित का है, पूरा सिंपल पेपर है बच्चों। पूरा हम यहाँ पर इसको सोल्व करने वाले हैं बच्चों। बहुत ही मज़ा आने वाला है बच्चों। पूरा वीडियो आपको देखना है बच्चों, ठीक है। आपका मैक्सिमम मार्क्स 75 का रहेगा, सबको पता है, क्योंकि बोर्ड वालों ने कम कर दिया है। ठीक है, टाइम 3 घंटा रहेगा। ये बोर्ड के हिसाब से पूरा सैंपल पेपर बना है, इसको छुड़ा लो बच्चों। बहुत मज़ा आने वाला बच्चों, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके आने वाले बच्चों। तो आइए शुरू करते बच्चों। ये निर्देश आपको पढ़ लेना है अच्छे से। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए बच्चों, सही विकल्प आपको चुनना है बच्चों। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, 26 और 91 का HCF होगा, तो इसका HCF कितना होगा बच्चों। इसका HCF होगा बच्चों 13। ठीक है, इसका सॉल्यूशन भी मैंने लिख रखा है बच्चों। मैं बाद में PDF इसका डाल दूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप में। ठीक है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। इसका भी PDF डाल दूंगा सैंपल पेपर का, और जो सॉल्यूशन है उसका भी डाल दूंगा। ठीक है, इसका आंसर क्या है बच्चों, 13। ठीक है, ये 13। रेखिक बहुपद x प्लस बी का शून्यक होगा। दूसरे का आंसर होगा, 4 ऑप्शन दे रखा है। इसका आंसर क्या होगा बच्चों, -b/a, यानी कि -b/a। ठीक है, दूसरे का आंसर। तीसरा क्या है बच्चों, जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1 c2, तो इसका जो समीकरण निकाय होगा बच्चों, इसका क्या होगा, इसका कौन सा हल होगा। तो इसका होगा बच्चों, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना, समांतर श्रेणी दे रही कि अपने पास, देखो 2 7 12 का सार्व अंतर। देखो अंतर कितना दिख रहा है आपको, 5 का दिख रहा है, लेकिन बढ़ते क्रम में है तो माइनस वाला तो कोई बात है ही नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 5 हो जाएगा। ठीक है, मैंने आंसर भी लिख रखा है 5। ठीक है, मैं इसका सोल्यूशन आपको दे दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाली किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री कोण पर झुकी हो, तो एंगल POA बराबर है, इसका कोण हो जाएगा बच्चों 50 डिग्री। ठीक है बच्चों, 50 डिग्री। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं क्या है बच्चों, 4:9 के अनुपात में इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। देखो जब क्षेत्रफल पूछे ना, तो इसका जो अनुपात दे रखा है, ठीक है, उसका आपको क्या स्क्वायर कर देना। तो ये हो जाएगा 4 चौक 16 और 9 में 81। तो आपका आंसर क्या होगा, 16:81 बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों हम, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 आएगा बच्चों, रिक्त स्थान की यहाँ पर पूर्ति करनी बच्चों। तो पहला क्या है, सभी त्रिभुज समरूप होते। देखो सभी 6-6 नंबर के रहेंगे आप, क्योंकि 30 नंबर के ऑब्जेक्ट ही रहेंगे ओनली बस। ठीक है, सभी त्रिभुज जो, यानी कि सभी त्रिभुज समरूप होते। कौन से त्रिभुज बच्चों, तो वो होते हैं आपके समबाहु त्रिभुज। रिक्त स्थान में समबाहु, पहले का आंसर समबाहु। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी कहलाती, क्या कहलाती बच्चों, आपकी भुज कहलाती बच्चों। ठीक है, भुज। नेक्स्ट क्या है, यदि मीनार की ऊंचाई एवं छाया की लंबाई समान हो, तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा बच्चों, उन्नयन कोण होगा आपका 45 डिग्री का। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, केंद्रीय आवृत्ति के 3 मापकों का संबंध है, यानी कि बहुलक बराबर त्रिमाध्यक, इसका बराबर हो जाएगा -2 × माध्य सूत्र, ये इसका है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, त्रिज्या r वाले वृत्त की परिधि का सूत्र कितना होता है बच्चों, सबको याद होगा 2πr। ठीक है, 2πr। नेक्स्ट क्या है, किसी असंभव घटना की प्रायिकता सदैव होती, कि क्या होती है बच्चों, शून्य होती है बच्चों। ठीक है, क्या होती है तो शून्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यानी कि सही जोड़ी हम देखने वाले हैं बच्चों। अब नीचे आ जाते हैं, देखो सही जोड़ी भी आपकी 6 नंबर की रहेगी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सही जोड़ी भी आपके लिए। ठीक है, यहाँ पर पहला क्या है बच्चों आपका, 1 + कोट स्क्वायर थीटा, इसका जो होगा बच्चों, इसमें से कौन सा होगा, कोसेक, कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, मैंने लिख दिया पहले का, कोसेक स्क्वायर थीटा। दूसरा क्या है, कोस और कोष्टक में है 90 डिग्री माइनस थीटा, इसका आंसर क्या है बच्चों, साइन थीटा, इसका मान होता है साइन थीटा। ठीक है, दूसरे का साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, तीसरा क्या है बच्चों, टेन थीटा, टेन थीटा का मान क्या होता है बच्चों, साइन थीटा बटा कोस थीटा। ठीक है, इसका भी मैंने लिख दिया है। ठीक है, ये वाला तीसरे का। अब देखो द्विघात समीकरण का वियुक्त कर पूछ रहा बच्चों, वियुक्त कर यानी कि सूत्र, तो b² - 4ac होता है। ठीक है, और द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है बच्चों ax² + bx + c = 0। ये मानक रूप में आपको ये लिखना है, और जब सूत्र की पूछे तो ये लिखना है। और द्विघात समीकरण का मूल वास्तविक नहीं होते, तो उसका हो जाएगा बच्चों ये वाला, b² - 4ac किससे छोटा है, 0 से। ठीक है, इसका ये होता है। अब जब वास्तविक मूल होते हैं तो ये वाला हो जाता है। ठीक है, इसका भी आंसर मैंने लिख दिया बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका 4। ठीक है,
प्रत्येक का एक शब्द एक वाक्य में उत्तर यहाँ पर देना है। पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, किसी एपी के प्रथम एन पदों का योगफल का सूत्र, इसका सूत्र होता है बच्चों SN n/2, फिर गुणे में हो जाएगा 2a + n-1 गुणे में d, ये इसका सूत्र बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मूल बिंदु से बिंदु XY की दूरी क्या होती है बच्चों, x² + y² और √ आपको लगा देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, दृष्टि रेखा की परिभाषा आपको लिखनी है, तो क्या होती है, देखो प्रेषक की आंख से प्रेषक द्वारा देखी गई वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा ही आपकी दृष्टि रेखा होती है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो वो एक होती है, सिर्फ क्या होती है, एक, ठीक है। वृत्त के चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है, तो ये होता है आपका 2πr × थीटा और बटे में है 360 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है बच्चों, πr² h होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सत्य असत्य देख लेते हैं बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 5 आपका, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 सत्य असत्य आपको बताना है, 6 नंबर का ये भी रहेगा, ठीक है। इसमें आपको पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, √3 एक परिमेय संख्या है, नहीं बच्चों √3 तो क्या है, अपरिमेय संख्या, तो ये क्या हो जाएगा आपका असत्य हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या है, 2 4 6 8 समांतर श्रेणी, बिल्कुल समांतर है बच्चों, देखो 2 के बाद 4 आ रहा है, 4 के बाद 6, बिल्कुल एक समान इसमें बढ़ोतरी हो रही है, तो ये हो जाएगा आपका सत्य। तीसरा क्वेश्चन क्या है, समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, बिल्कुल सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, तो ये सत्य हो जाएगा। फिर क्या दे रखा है, बिंदु वो क्या दे रखा है, -4 और 6, और फिर 4 और -6 के मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 है, बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक है। बेलन का वक्र पृष्ठ 2πrh होता है, बिल्कुल सत्य है बच्चों, ठीक है, यही इसका सूत्र होता है। नेक्स्ट, किसी घटना की प्रायिकता ऋणात्मक भी हो सकती है, बिल्कुल नहीं हो सकती, ये हो जाएगा आपका असत्य। असत्य असत्य भी आंसर मैंने यहाँ पर दे रखा है, सारा मैं डाल दूंगा, ठीक है, अपने टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है बच्चों। मैंने यहाँ पर 5 तक कंप्लीट करवा दिया बच्चों। नेक्स्ट पार्ट में हम 2-2 नंबर के सारे क्वेश्चन हल सहित मैं आपको बिल्कुल यहाँ पर हल सहित आपको प्रोवाइड करवा दूंगा बच्चों, ठीक है। यहाँ पर आपके सामने हल करूंगा तो आपको समझ में भी आ जाएगा और आप अच्छे से कर पाओगे बच्चों, ठीक है, क्योंकि इस वीडियो में संभव नहीं है सारे क्वेश्चन करना। नेक्स्ट वीडियो में मैं 2-2 नंबर के सारे कवर करवा दूंगा, सारे क्वेश्चन हम हल कर लेंगे बच्चों, ठीक है। और जो भी आपका डाउट हो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अभी के लिए इतना ही, थैंक यू बच्चों।